आप लोग सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे रिंग से कैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालते हैं, वे ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे डायरेक्ट आपको ट्रिपल बॉन्ड न लिख के यहाँ CN लिखा रहता है। ठीक है, CN लिखा रहेगा तो आप हमेशा जानिए कि C और N के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। फिर आप इसको जो मैं ट्रिक बताई थी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का, वो अप्लाई करके आप करेंगे तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई आएगा। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखे तो आप क्या करोगे, पूरा उसको ब्रेक करोगे। पहले बॉन्ड को लाइन फॉर्म में लिखोगे, फिर सिग्मा लिखोगे, फिर कार्बन लिखोगे, हाइड्रोजन लिखोगे, फिर सिग्मा पाई बॉन्ड लिखोगे। तो ये सब बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लो, फार्मूला नहीं मतलब एक ट्रिक से निकाल लो जो मैं यहाँ बता रही हूँ। ये है एक ट्रिक है, इससे क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और ये एक ट्रिक है, इससे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इजी वे में निकाल देंगे। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n क्या है आपका नंबर ऑफ रिंग है। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग माइनस 1। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4n प्लस 2/2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रिंग, जितने भी रिंग होंगे उसको काउंट करना है। ठीक, तो चलिए बेंजीन के बारे में देखते हैं। बेंजीन तो एक हम लोग तो उस फॉर्म में भी देख लिए थे, सिंपल हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखे थे, जिसमें क्या होता है एक सिंगल बॉन्ड रहा तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा रहेगा। ठीक, फिर डबल बॉन्ड देखे थे, फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड देखे थे। इस तरह अगर हम लोग को रिंग फॉर्म में दिखेगा तो कैसे करेंगे। ठीक, यही हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग इसको फॉर्म में लिखा है C6H6, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में रख देंगे। चलिए इस फार्मूला में हम लोग बेंजीन में अगर देखते हैं तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग माइनस 1। ठीक, तो यहाँ बेंजीन के लिए क्या देखेंगे, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना भी ईजी होता है। क्या करोगे, जैसे इस फॉर्म में लिखा है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ठीक, और आपको ये भी पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसमें मतलब 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो आपकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हाइड्रोजन काउंट कर लेना है, कितने हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे एक एक रहेगा, 1 1। ठीक, यहाँ पे कितने होंगे, 2 2। ठीक है, इस तरह करके आप हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर हम लिखते हैं C6H6 C14H10 C10H8 C14H10। ठीक, अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालना है हम लोग को तो कैसे निकालेंगे, C6H6 में टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब कार्बन भी लेंगे और हाइड्रोजन भी लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ गया, 12। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए निकाल लें हम लोग, तो 14 + 10 24 हो गया। ठीक, बेंजीन का देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, 12 आ गया, प्लस नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग है, 1 रिंग है। ठीक, फिर क्या है, -1 -1 13 - 1 इज इक्वल टू 12। कितने सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, 4n + 2/2। ठीक, नंबर ऑफ रिंग क्या है, n, तो क्या होंगे, कितने हैं, 4 तो फॉर्मूला में ही आपके इंटू 1, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग है, 1 प्लस 2 फॉर्मूला में ही है अपॉन 2, आप निकालोगे तो यहाँ 3 आएगा। ठीक, इसी तरह C14H10 का भी निकालना है, सिग्मा निकाल देंगे, पाई निकालेंगे। ठीक है, आपका 26 सिग्मा आएगा और 7 क्या आएगा, आपका पाई आएगा। ठीक, आपका जो ये है फिनांथ्रीन एंड एंथ्रासीन, ये दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है सेम है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा और ये इधर, लेकिन आप काउंटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो ये सेम आएगा, इसलिए इसका भी क्या होगा, 26 सिग्मा एंड 7 पाई। ठीक, नेप्थलीन की बात करते हैं तो नेप्थलीन में आप निकालोगे C10H8 के लिए तो सिग्मा आएगा 19 सिग्मा, पाई कितना आएगा, 5। तो आप इस तरह आप ट्रिक अप्लाई करके
आप जितने भी बड़े से बड़े स्ट्रक्चर होंगे आप उसका आप क्या कहते हैं उसके मॉलिक्यूल का आप क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, नीट के क्वेश्चन होते हैं, जी के क्वेश्चन होते हैं, वो जो कि इसी टाइप से आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर देगा बना के, फिर उसमें पूछेगा सिग्मा या पाई बॉन्ड। तो हमारे पास उतने टाइम नहीं होते हैं कि आपको एक एक सिग्मा पाई बॉन्ड पूरा निकालिए फिर उसको काउंट कीजिए। तो आप लोग अगर ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप लोग ईजी वे में इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। और जो बोर्ड की बात है, हमारे 11th में केमिकल बॉन्डिंग होता है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से आप निकालिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। और क्वेश्चन कर लीजिएगा, और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपको CN दिखे, C और N के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, अच्छा ये तो बात हो गई ऐसे। कुछ होते हैं लेविस स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें भी हमें कभी कभी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना होता है। तो हम लोग किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे उसको कि लेविस स्ट्रक्चर का कैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालते हैं। जैसे मैं एक जाते जाते एक आपको क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, SO3। ठीक है, SO3 SO3 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसको आप करके बताइएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। अगर सिंपल आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड हो, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे। और अगर सिंपल आप कर दिए तो क्या आएगा, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। चलो अच्छा मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, ये आप लोगों को करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग SO3 में बताइएगा कितने सिग्मा होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ GOC का कुछ और लेक्चर देखेंगे। अच्छा GOC में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से हम लोग की ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है। अगर ऑर्गेनिक को पढ़ना है तो आपको GOC जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें बताऊँ कि जिससे आप लोग ईजी वे में जब ऑर्गेनिक पढ़े तो आप लोग कम से कम GOC पढ़ के एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप लोग को ईजी वे में आ जाए। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू।